वेलकम बैक टू नर्सिंग सेमेस्टर वाइज। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 के यूनिट 1 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड सेम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है वुंड हीलिंग फैक्टर्स। पहले डिफिनीशन, वुंड हीलिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द बॉडी रिपेयर डैमेज टिश्यू थ्रू सेलुलर रीजनरेशन। ये जो हमारा वुंड हीलिंग है, इसके फैक्टर को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इन्फेक्ट। याद रखिए INFECT। इन्फेक्शन यानी अगर घाव में इन्फेक्शन हो जाए तो हीलिंग स्लो हो जाती है। दूसरा है एन से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक, ये तीनों हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। एफ से है फॉरेन बॉडी, डिले ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, मतलब घाव में कोई बाहरी चीज फंसी रह जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस है एक्सेसिव मूवमेंट। एक्सेसिव मूवमेंट डिसरप्ट टिश्यू रिपेयर। ज़्यादा हिलने डुलने से घाव के टूटने का खतरा बना रहता है। और सी से है क्रॉनिक डिजीज, यानी कि डायबिटीज, पुअर सर्कुलेशन, ये हाइंडिंग हीलिंग, मतलब ये जो डायबिटीज जैसी बीमारियां जो होती है वो हीलिंग को स्लो कर देती है। और ये लास्ट है हमारा टिश्यू ऑक्सीजनेशन, यानी कि हाइपोक्सिया स्लो हीलिंग। ऑक्सीजन की कमी हीलिंग को प्रभावित करती है। और ये हमारा एग्जाम टिप्स है, इसको याद रखिए। डायबिटीज हैव डिलेड वुंड हीलिंग ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन एंड न्यूरोपैथी। मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट है उसमें हीलिंग स्लो होती है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई प्रभावित होती है। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। अब बात करते हैं वुंड हीलिंग के स्टेजेस की। इन्हें याद रखिए। हिप आर्च, HIPR। एच से है हेमोस्टेसिस, यह पहला स्टेज है जहां ब्लीडिंग रुकती है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी फेज, इसमें रेडनेस, स्वेलिंग होती है और WBC एक्टिवेट होते हैं। और तीसरा है हमारा P से प्रोलिफरेटिव फेज, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, मतलब नई टिश्यू बनना शुरू होता है। आर से है रिमॉडलिंग फेज, मतलब कोलेजन स्ट्रेंथनिंग स्कार। यहाँ पर रिमॉडलिंग फेज में जो कोलेजन स्ट्रॉन्ग होता है और स्कार बनता है। द इन्फ्लामेटरी फेज लास्ट 3 to 5 days while रिमॉडलिंग फेज कैन टेक मंथ to years। हमारा तीसरा टॉपिक है, ये जो टाइप्स ऑफ वुंड है, पहला है इंसाइज्ड वुंड, मतलब शार्प कट जो कि सर्जरी में होता है। अब समझते हैं अलग अलग तरह के वुंड्स को। पहला है इंसाइज्ड वुंड, सर्जरी जैसा साफ कट। लेसिरेशन, मतलब एक्सीडेंट में जो स्किन फट जाता है, टॉर्न स्किन एक्सीडेंट। तीसरा है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब गिरने पर जो खरोच आता है। और पंचर वुंड, सुई या कील से चुभना। लास्ट में है पांचवा है हमारा प्रेशर अल्सर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, एग्जाम्पल बेड सोर्स। वुंड के मैनेजमेंट को देख लेते हैं। पहला है डेब्रीमेंट, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू, यानी कि डेड टिश्यू को रिमूव करना। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग मतलब एंटीसेप्टिक एप्लीकेशन, जैसे कि बिटाडीन, सलाइन से साफ करना। जब डीप वुंड होता है तो उसको हम वैक्यूम मतलब यूज करते हैं, वैक्यूम VAC टेक्निक बोलते हैं उसको। ड्रेसिंग यूज करते हैं, उससे क्या होता है, हीलिंग फास्ट होता है। तो दोस्तों आज हमने वुंड हीलिंग के 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है।